आज आपके साथ चिकन वाइट कढ़ाई बनाने की बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इस तरीके से चिकन की ये वाइट कढ़ाई बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा और इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बनेगी कि बनाकर आपका दिल खुश होगा, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेनी है 4 प्याज। अगर इसके वज़न की बात करें तो तकरीबन 250 ग्राम होगा। 10 आपने लेनी है हरी मिर्चें तेज़ वाली, ठीक है। अगर कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं तो फिर 1-2 हरी मिर्चों की क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है। प्याज को रफली कटिंग करने के बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसके ऊपर लगा देना है कवर। 5 से 6 मिनट के लिए प्याज को आपने बॉयल कर लेना है। 5 से 7 मिनट प्याज को बॉयल करने के बाद आपने प्याज के ऊपर से कवर हटा देना है। थोड़ा सा इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना के आपने रख लेना है। अब एक कढ़ाई आपने रखनी है, इसके अंदर 1 कप यानी कि 200 ml के करीब आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। साथ ही इसके आपने शामिल कर देनी है 1 किलो चिकन। तो 1 किलो चिकन की ये रेसिपी है, इसी हिसाब से जितनी भी आपको बनानी हो, अगर 2 किलो की बनानी हो तो आपने तमाम चीज़ों को डबल कर देना है। और चिकन की बोटियाँ आपने रखनी है छोटी, क्योंकि कढ़ाई की जो बोटी होती है वो छोटी होती है। आपने चिकन वाले को बोलना है कि मुझे कढ़ाई कट बोटी बना दे, तो वो छोटी बोटी बना देगा। 1 चम्मच नमक के साथ चिकन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो जब भी आप चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं ना, तो इससे फ़ायदा आपको क्या होता है कि आपकी जो बोटियां हैं ना, ये टूटती नहीं हैं। एंड तक भी बोटियां आपकी सलामत रहेंगी और गोश्त गल जाएगा मगर बोटियां नहीं टूटेंगी। और दूसरा फ़ायदा आपको ये भी होगा कि चिकन के अंदर से जो बाज़ लोगों को स्मेल आती है ना, तो वो भी इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई लाजमी कर लेना है। थोड़ी सी चिकन फ्राई हो जाएगी, साथ में आपने क्या करना है कि 2 से ढाई चम्मच इसके अंदर भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। देख रहे हैं थोड़ी सी चिकन फ्राई हो गई है, तो इसके अंदर मैं 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसके साथ हम पानी भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर ना बिल्कुल चेंज हो जाए, इतना फ्राई करेंगे इसको 5-7 मिनट लगा के। और ये काम आपने करना है तेज़ आंच पे। चिकन की जब भी आप कढ़ाई बनाएं, वाइट हो या दूसरी टमाटर वाली हो, तेज़ आंच पे पकाया करें। तो ये देखें दोस्तों, चिकन का जो कलर है ये बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया है और अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गई है। अब आपने इसके अंदर प्याज का और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था ना, वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। अब दोबारा से आपने प्याज के साथ इसकी बनाई स्टार्ट कर देनी है। और आप फ्लेम देख लें, मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम से एक तो फ़ायदा ये होता है कि कढ़ाई आपकी थोड़ा सा जल्दी भी बनेगी और इससे भी ना चिकन टूटेगा नहीं। अगर आप हल्की आंच रख के इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि बोटियां टूट जाती हैं, क्योंकि इस स्टेज पर आके ना बोटियां थोड़ी सी नरम हो जाती हैं। अच्छी तरह तो नहीं गली, मगर ये कि थोड़ी सी नरम हो गई हैं। तो आपने इसको तेज़ आंच पे भूनते भी रहना है और साथ में ना इसके मसाले भी कुछ ऐड कर देने हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार इसके अंदर नहीं की जाती है, ठीक है। ज़ीरा कुटा हुआ ले लें या ज़ीरा पाउडर ले लें 1 चम्मच, और धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच, ठीक है। बस यही 2 मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। बाकी एक चीज़ है वो हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। अब प्याज का पानी अच्छे तरीके से इसमें से खुश्क कर लेंगे। जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा, आपने इसके अंदर 2 कप दही ऐड कर देनी है। 2 कप दही होती है 400 ग्राम, ठीक है। 400 ग्राम दही आपने लेनी है और दही को फेंट लेना है। जैसे इसके अंदर आपने दही डालनी है, चूल्हा आपने थोड़ा सा कम कर देना है नीचे से, यानी कि दम वाला फ्लेम कर देना है। 5 से 7 हरी मिर्चें भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, दही डाल के चूल्हा कम करने का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमने इसके ऊपर कवर लगा के इसको पकाना है। दूसरी रीज़न ये है कि जब चूल्हा नीचे से तेज़ होगा ना और ऊपर से आप दही डाल देंगे, तो उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात दही आपकी फट जाती है सालन के अंदर। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि चूल्हा कम कर दें। तो अब इसको मैं कवर लगा के कुछ 7-8 मिनट तक पकाऊंगा मीडियम आंच पर, ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। दही डालने के बाद कवर लगा के 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाया था। अब इसके अंदर जो पानी होगा वो आपने थोड़ा सा इसमें से ड्राई कर लेना है। जो दही का पानी बचा होगा हल्का फुल्का, उसको ड्राई करने के बाद आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम इसके अंदर जो हम ऐड करेंगे वो मलाई क्रीम ऐड करेंगे। जो घर की बची हुई दूध की मलाई होती है उसको भी आप अच्छी तरीके से फेंट कर उसका क्रीमी टेक्सचर बना के वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। या फिर जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है ना, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मलाई क्रीम भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी की आप ये यूज़ कर लें। 100 ग्राम ये वाला जो पैकेट होता है, आधा पैकेट आप इसके अंदर ऐड कर देना है।
अच्छा, मलाई क्रीम डालने के बाद कोई ज़्यादा देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको और पका लेना है। मलाई क्रीम डालने के बाद आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाएगी, जो इसका क्रीमी टेक्सचर है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्रीम डाल के ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको पका लें, बस जो क्रीम है ना इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है कि 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें इसमें ऐड कर देनी, काली मिर्च का पाउडर नहीं, कुटी हुई काली मिर्चें, क्योंकि कुटी हुई काली मिर्चें ना फिर इसके अंदर दिखने में भी खूबसूरत लगती है। और काली मिर्चों का इस्तेमाल जब भी करें कोशिश ये किया करें कि हाथ की हाथ इसको कूट के पीस के इस्तेमाल किया करें। बाज़ार में जो काली मिर्च का पाउडर मिलता है उसका इस्तेमाल ना करें, ये जो रखी हुई काली मिर्चें होती हैं काली मिर्च का पाउडर उसका इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर खुशबू काफ़ी कम हो जाती है और टेस्ट भी कम हो जाता है। तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी, और यकीन करें लाइट से मसाले हैं, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। जब भी आप इसको दावत पर पार्टी पर बनाएंगे आपकी तारीफ़ें भी होंगी, आपका दिल भी खुश होगा और आपको मज़ा भी आएगा। और अगर दावत पार्टी में ना बनानी हो तो कभी घर वालों को भी इस तरह की डिश आप बना के ज़रूर खिलाएं ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।